नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पॉलिटी का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी की बात संविधान के भाग 5 में की गई है। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति हुआ। आर्टिकल 52 में कहा गया, संविधान के आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उनकी पद पद की जो महिमा है उसका वर्णन किया गया है। मतलब ये जो राष्ट्रपति है वो भारत के यानी देश के प्रथम नागरिक होंगे। देश के प्रथम नागरिक देश के प्रथम नागरिक होंगे। यह तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, प्रमुख होंगे। मतलब उनकी पद की महिमा बताई गई। देश के प्रथम नागरिक होंगे, तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, संविधान के मुखिया होंगे, संविधान के मुखिया होंगे। यानी आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उनके पद की महिमा का वर्णन किया गया है कि वे देश के प्रथम नागरिक होंगे, तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, संविधान के मुखिया होंगे। जबकि आर्टिकल 55 सब क्लॉज 3 या आर्टिकल 55(3) कहता है इनकी निर्वाचन प्रणाली के बारे में। इनकी जो निर्वाचन प्रणाली है वो कैसी? पहली बात तो इनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब है इन्हें जनता सीधे नहीं चुनती है, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए सदस्य इनका चुनाव करते हैं। जनता सीधे नहीं चुनती है बल्कि हमारे द्वारा चुने गए जो सदस्य हैं वो इनका चुनाव करते हैं। इसीलिए इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष है और एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या है अलग से पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। बात आती है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति जी की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति जी की अगर यदि योग्यताओं की बात की जाए तो पहली योग्यता है कि वो भारत के नागरिक होना चाहिए, वो भारत के नागरिक होंगे। दूसरी है उनकी उम्र यानी आयु उनकी 35 वर्ष हो, 35 वर्ष हो, कम से कम 35 वर्ष हो। लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से तात्पर्य है कि वो किसी भी जैसे नौकरी है या अन्य कोई काम है ऐसे कोई लाभ के पद पर ना हो। और लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता भी रखते हैं। और राष्ट्रपति के पद के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। उनके पास 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में व 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। और ये है वो मानसिक और आर्थिक दिवालिया ना हो या ना हो। आर्टिकल 60 शपथ के बारे में बताता है, जबकि राष्ट्रपति जी की जो शपथ है उसका वर्णन आर्टिकल 60 में किया गया है। शपथ बात अपने राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाता कौन? तो राष्ट्रपति जी के लिए शपथ ऐसी यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। और राष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति जी के लिए देते हैं। वो राष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। राष्ट्रपति जी पर जैसे जो राष्ट्रपति नियम है उन पर महाभियोग केवल एक ही कंडीशन में चलाया जा सकता है, वो है संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन करना। और संविधान के उल्लंघन की कहीं भी परिभाषा दी हुई नहीं है। और अभी तक भारतीय इतिहास में अभी तक कभी भी राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई है। तो कहने का मतलब है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया केवल एक ही कंडीशन में चलाई जा सकती है यदि राष्ट्रपति जी संविधान का उल्लंघन करते हैं। और संविधान का उल्लंघन क्या होगा इसकी परिभाषा संविधान में लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो USA के संविधान से ली गई है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई है।
जबकि राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति जी का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई है। महाभियोग कब चलाया गया, किस आर्टिकल में महाभियोग का वर्णन, 61 में, आर्टिकल 61 में महाभियोग का वर्णन है, और महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई है। क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति जी के पास क्षमादान शक्ति भी होती है। नहीं, राष्ट्रपति जी आर्टिकल 72, जिसका वर्णन आर्टिकल 72 में, संविधान के आर्टिकल 72 में, राष्ट्रपति जी किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं। नहीं, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल 72 की बनती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति जी अध्यादेश आर्टिकल, राष्ट्रपति जी आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। अध्यादेश से मतलब है जब संसद नियमित सत्र में ना हो और कोई कानून की जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति जी एक अध्यादेश जारी करके उस कानून को बना सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन विषयों पर संसद कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, यानी जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका वर्णन किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।